सर से ही डिस्कस करती हूँ। सर, ऑप्शनल लेने से पहले काफी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम ऑप्शनल जब चुनते हैं तो क्या क्या हमारे आधार होने चाहिए चुनने के, आखिर हम कैसे चुने किसी भी ऑप्शनल को? सबसे पहली बात, जब ऑप्शनल लेना होता है तो आपको एक फ्री माइंड रखना होता है कि आपको किसी भी ऑप्शन के लिए बायसनेस नहीं होना चाहिए। सो आप एकदम फ्री स्लेट से मैं स्टार्ट किया था और मैंने लगभग 45 दिन दिया था ऑप्शनल बस सेलेक्ट करने के लिए। सो ये मेरा मानना है। और जब मैं टॉपर स्टॉक देखता था उसमें काफी सारे टॉपर्स ये कहते कि ऑप्शनल बहुत क्रूशियल स्टेप होता है आपके सिलेक्शन के लिए। ऑप्शनल के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें परफॉर्म करते हैं। और ऑप्शनल के मार्क्स देखेंगे तो बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स में भी ऑप्शनल का मार्क्स बहुत वेरी करता है। सो पहला चीज कि आपको इनफ टाइम देना चाहिए। आप हड़बड़ी में ऑप्शनल नहीं सेलेक्ट करें कि अगर आपका दोस्त सेलेक्ट कर रहा है उसको देखा देखी करके ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा कि आप यूपीएससी का सिलेबस को प्रिंट आउट लीजिए और सारे ऑप्शनल पहले मैं कट करना स्टार्ट किया कि कौन सा ऑप्शनल मैं नहीं ले सकता हूँ। जो भी जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ तो मैं मेडिकल साइंस ऑप्शनल नहीं ले सकता, तो ऐसे कट करते गया। और फिर मैं कंपैरिजन किया कि मुझे ह्यूमैनिटीज में लेना है या सिविल इंजीनियरिंग जो मेरा बैकग्राउंड है उसमें रखना है। तो फिर मैंने एक शीट बनाया था, मैंने प्रोज एंड कॉन्स बकायदा लिखा था कि सिविल इंजीनियरिंग के क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। फिर कोई ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेता हूँ तो उसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। तो ये सब लिख करके पहले डिसाइड किया कि नहीं, मुझे सिविल इंजीनियरिंग जो है उससे शिफ्ट करना है। इसका रीजन था, 2-3 रीजन थे कि पहला तो ये इसका सिलेबस काफी वास्ट होता है, इसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं कवर कर भी लिया तो उसको फिर मेंटेन करना, उसका जो नॉलेज है उसमें दिक्कतें होती है क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस होते हैं, काफी सारे कंसेप्ट होते हैं। फिर दूसरा कि मैं ये देखा कि जब मैं ग्रेजुएशन ईयर से जितना दूर जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट भी उस सब्जेक्ट में कम हो रहा है। अगर इंटरेस्ट कम होगा तो मुझे पढ़ने में मन नहीं लगेगा, मैं पढ़ूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा, उस वजह से फिर ये रीजन हो गया। फिर तीसरा कि मैं काफी ज्यादा कैलकुलेशन एरर करता था जब भी मैं सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस करता था। और जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था थ्योरी, जो पेपर 2 में ज्यादा थ्योरी आता है, तो उस वो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था उसमें मार्क्स जो है वो थोड़ा इक्वलाइज किया जाता है, उसमें मार्क्स थोड़े कम आते हैं। तो ये सारा चीज डिसाइड करता है कि मेरा मार्किंग क्या रहेगा, मेरा इंटरेस्ट क्या है सब्जेक्ट में, सिलेबस क्या है, ये देख करके ये मैं डिसाइड किया कि मैं ह्यूमैनिटीज लूंगा। जब ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ये डिसाइड किया कि ह्यूमैनिटीज लूंगा तो फिर मैं सारे ऑप्शनल को मतलब हटाते हुए चार ऑप्शनल को मैंने फाइनलाइज किया था, जिसमें था ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर और एंथ्रोपोलॉजी। फिर इस चारों से रिलेटेड मैं थोड़ा थोड़ा उसमें रिसर्च किया, थोड़ी थोड़ी किताबें पढ़ी, फिर देखा कि मेरा इंटरेस्ट किधर है और फिर उसको डिसाइड किया कि नहीं, एंथ्रोपोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट है। प्लस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं देखा था, फिर देखा था कि ऐसा मैं आंसर लिख सकता हूँ कि नहीं, फिर इसके किताबें पढ़ी थी, फिर जाके फाइनलाइज किया था। तो जब भी आप डिसाइड करें तो मेजरली 2 एस्पेक्ट पे होता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, और प्लस आप उसमें अच्छा आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है कि नहीं, आप उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कि नहीं। इन दोनों एस्पेक्ट को देख करके बाकी और सब जो एस्पेक्ट होता है कि गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं, बुक्स है कि नहीं, सिलेबस कैसा है, तो ये सब को देखते हुए आपको डिसाइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट है सर का कि लगभग इन्होंने 40 से 45 दिन लगाए ये चूज करने में कि उनको ऑप्शनल क्या रखना है, और वाकई ऑप्शनल आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होता है। तो जो आप हड़बड़ाहट में सोचते हो ना कि अरे हिस्ट्री ले लें, पॉलिटी ले लें, आईआर मतलब ये क्या नाम है, हिंदी साहित्य या जो भी आप लेते हो लो, लेकिन एक समय दो, थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो और इस पॉइंट को अन्यथा मत लेना, काम करना इस पॉइंट के ऊपर और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा अपनी ऑप्शन।